जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग पे, जो कि हर एक ट्रेनिंग के बाद नॉर्मली लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हम कैसे बने, कम्युनिकेशन हम कैसे करें, हाउ टू बी अ गुड प्रेजेंटर। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं कि जो बहुत ज़्यादा मुझे सुनने को मिलते हैं। तो मैंने कहा चलिए जिस चीज़ पे मैं बात करूँ अभी प्रॉपर इस हिसाब से मैं फ्री कोर्स भी इंशाल्लाह एक प्रॉपर 1 महीने का कोर्स है जो मैं फ्री में कंप्लीटली वॉलंटरीली जो है अपने देखने वालों सुनने वालों के लिए मैं वो चीज़ जो है वो शुरू कर रहा हूँ। लेकिन उस हिसाब से मैं जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम हमेशा जो है एक जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे हम बात करने से कतराते हैं, वहाँ पर हम डरते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं रेडी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मैं बातें नहीं कर सकता। डिफरेंट डिफरेंट के थॉट्स जो हैं वो अपनी हमारे माइंड्स में आते हैं और फिर वो चीज़ जो है हमारी एक्शन में बिल्कुल वो चीज़ हमें नजर आती है कि हम फिर वो चीज़ नहीं कर सकते। तो नंबर फर्स्ट थिंग तो मैं आपको ये बताऊं कि सेल्फ स्टीरियोटाइपिंग जो है वो आपको सेल्फ हैरेसमेंट की तरफ लेके जाती है। ये वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट है मेरे ख्याल में। स्टीरियोटाइपिंग एंड हैरेसमेंट का वर्ड तो हमने सुना है, लेकिन सेल्फ स्टीरियोटाइपिंग लीड्स टू सेल्फ हैरेसमेंट, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हमारे लिए शायद हमारे लिए थोड़ा सा न्यू हो। तो हम अपने साथ जब स्टीरियोटाइपिंग करते हैं तो अपने साथ हमारी स्टीरियोटाइपिंग कैसी होती है? हमारी स्टीरियोटाइपिंग ये होती है कि हम दूसरों के बारे में अगर बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि यार उस बंदे के साथ स्किल्स है, मेरे पास स्किल्स नहीं है, वो बंदा कर सकता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ये अपनी आपकी स्टीरियोटाइपिंग हम कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम अपनी आपकी हैरेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम दूसरों से गिले क्यों करें, दूसरों से हम शिकवे क्यों करें, हम अपॉर्चुनिटीज की बात क्यों करें, हम आगे जाते हैं वहां पर अगर हम रोकते हैं और हम गिव अप करते हैं तो फिर हम दूसरों से गिला क्यों करें। ये सारे गिले जो हैं ये हम अपने आप से करें, क्योंकि ये हम अपने साथ जो है ये सेल्फ स्टीरियोटाइपिंग करते हैं और सेल्फ स्टीरियोटाइपिंग जो है उस चीज को हैरेसमेंट की तरफ लेके जाती है। तो पहले से हम अपने बारे में सोचें, अपने ऊपर हम काम करें और अपने आप को हम कहें कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। और जैसे ही हम अपने आप से स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर आप एक अच्छे और हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं, कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं, प्रेजेंटर भी बन सकते हैं, लोगों के सामने बातें भी कर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत सी आसान सी टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा और जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की हुई हैं। तो बहुत से प्रॉब्लम्स हमें आते हैं और वो प्रॉब्लम्स अगर हम उनकी बात करें तो नंबर फर्स्ट थिंग तो ये होता है कि हमारा पर्पस जो होता है वो क्लियर नहीं होता, यानी हम अनक्लियर पर्पस के साथ जाते हैं। अगर हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हम प्रेजेंटेशन के लिए क्लास में मतलब खड़े होते हैं, हम किसी के साथ महफिल में बात करते हैं, तो वहां पर हमारा पर्पस अगर क्लियर ना हो तो फिर वहां पर पॉज आ जाता है और फिर हम आगे बात नहीं कर सकते। हालांकि बहुत कुछ बोलने के लिए होता है लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता कि हमने बात जो है कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे हमने खत्म करनी है। तो जैसे हमारा पर्पस बात करने का क्लियर हो, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, पहले मैं उस ट्रेनिंग के बारे में पढूं और ट्रेनिंग के बारे में मुझे मालूमात हो, उस हिसाब से फिर मैं रिसर्च करूँ, फिर मैं सर्च करूँ और फिर अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी एबिलिटीज और स्किल्स के मुताबिक जो है उस चीज़ को मैं अपने साथ रिलेट करूँ तो मेरे ख्याल में फिर हम आसानी से उस चीज़ पे बात कर सकते हैं और अपने ऑडियंस को भी उस बात पे समझा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पर्पस जो हो वो बिल्कुल हमें क्लियर हो, तो जिधर भी आप जाएं, जहां भी आप बात करें, तो ये रूल नंबर 1 है कि आप जो है एक क्लियर पर्पस के साथ जाएं। बिल्कुल माइंड आपका कंप्लीट एक ट्रैक पे हो कि हाँ मैं ये बात जो करता हूं ये बिल्कुल मुझे भी मालूम है और जो मैं आगे लोगों को बताऊंगा तो लोग भी इस चीज से मुस्तफीद होंगे। तो ये क्लियर पर्पस अगर आपका होगा तो ये सारी चीजें होंगी। और क्लियर पर्पस आपका तब होगा जब आपके पास नॉलेज हो। तो हमने लेक ऑफ नॉलेज जो हमारा होता है हमने उस चीज पर काम करना है। एंड ये रूल नंबर 2 है कि हम बहुत ज्यादा नॉलेज को समेटें। जरूरी नहीं है कि हम सारा दिन जो है हम किताब रीडिंग पे हम गुजारें या आर्टिकल्स पे गुजारें या हम वीडियोस देखें यूट्यूब की, या हम मतलब ये सारी चीजें जो हैं ये इससे हमारा नॉलेज आएगा। इसके साथ साथ जो नॉलेज आता है वो इनडायरेक्ट चीजों से भी आता है। अगर हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, हम अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, हम अपने दोस्तों
दोस्तों के साथ रहते हैं तो मेरे ख्याल में मैं तो वहां से हजारों बातें ऐसी सीखता हूं कि जो एक सेंटेंस पे मैं बहुत ज्यादा बातें कर सकता हूं, क्योंकि मैं वहां पर अगर एक महफिल में भी बैठता हूं तो मेरा अपना ये अंदाजा होता है कि मैं इसमें लालची बनूंगा और मैं वहां से कुछ ना कुछ चीजें जो है मैं उठाऊंगा जो मेरे उसात के लिए भी अच्छी हो और मेरे फायदे की हो, और आगे मैं अगर बात लोगों तक पहुंचाऊं तो लोग भी इस चीज से मुस्तफीद होंगे। तो हम इस चीज पे भी काम करें कि जो हमारी नॉलेज है उसको हम बढ़ाएं, रीडिंग की शक्ल में बढ़ाएं, आर्टिकल की शक्ल में बढ़ाएं, वीडियोस की शक्ल में बढ़ाएं, या जहां से भी नॉलेज हम समेट सकते हैं तो हम अपनी नॉलेज को समेट लें। जब हमारे पास नॉलेज ज्यादा होगी तो फिर वहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारी अनक्लियर पर्पस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और हमें पता लगेगा कि हमने आगे बात कैसे करनी है। अच्छा जी, रूल नंबर 3 ये है कि कभी कभार हम हमारे पास जो नॉलेज होता है तो हम उस नॉलेज को सही सिस्टमैटिक तरीके से एक सांचे में नहीं रख सकते। हम अगर एग्जांपल की बात करें तो प्रॉपर हम जब केक बनाते हैं, कपकेक्स बनाते हैं, घर में कोई भी चीज बनाते हैं जो कि सांचे वाली हो, तो हम कोशिश करते हैं कि सांचे की मिकदार के हिसाब से हम उस चीज को बिल्कुल फिक्स करें। तो नॉलेज तो इंसान के पास बहुत ज्यादा होती है। अगर हम अपनी बात करें तो 30 31 साल की उम्र में ऑब्वियसली कितनी हमारी नॉलेज होगी। अगर डायरेक्ट नॉलेज हमारी नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड में कितने मतलब कल्चर से हमने सीखा है, कितने लोगों से हमने सीखा है। तो ये जरूरी नहीं कि हम एक ही वीडियो की बात करें, एक ही ट्रेनिंग की बात करें, बस एक ही ट्रेनिंग में हम सारा वो नॉलेज जो है वहां पर बिल्कुल हम कोशिश करें कि सारी नॉलेज जो है मेरे से ट्रांसफर होकर नेक्स्ट बंदे में जाए। तो टू मच इंफॉर्मेशन कभी कभार होती है। तो रूल नंबर तो ये है कि हमने टू मच इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं करना है। हमने जो हमारी जरूरत है, जो हमारे पर्पस के साथ रिलेट कर रही है, तो वो वाली नॉलेज मैंने उठानी है और उस वाले नॉलेज पे मैंने बात करके आगे उस चीज को अपने तकमील तक पहुंचाना है, अपने एंडिंग तक मैंने लेके जानी है। तो हम टू मच इंफॉर्मेशन से भी गुरेज करें और जितनी भी नॉलेज हम हासिल कर सकते हैं वो करें, लेकिन हमने वक्त वक्त के मुताबिक उस चीज को जो है आगे इस्तेमाल करना है और आगे उस चीज को हमने लेके जाना है। उसमें से जो सबसे बड़ी बात होती है, इन तीनों चीजों के अलावा रूल नंबर 4 भी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ये रूल नंबर टॉप है। यानी रूल नंबर 4 मैं इसलिए आता हूं कि पहले हमारा पर्पस क्लियर हो, नॉलेज हो, इस हिसाब से जो है हम आगे जाएंगे, स्टेप वाइज हम जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा टॉप मोस्ट हमारा रूल है वो ये है कि नो योर ऑडियंस। ठीक है जी, जितना हम अपने ऑडियंस को जानेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे साथ अगर लेस इंफॉर्मेशन भी हो तो हम बड़े अच्छी तरीके से उस चीज को टैकल कर सकते हैं। बहुत से ट्रेनिंग्स में बताते हैं, बहुत से एक्सपीरियंस लोग बताते हैं कि आपके पहले 30 सेकंड जो होते हैं वो आपके डिसाइड मतलब आपकी ऑडियंस करती है कि हमने आपको सुनना है या नहीं सुनना। और आपके जो 30 मिनट्स है स्टार्ट में वो आपको बताते हैं कि आप आगे जाके अपनी ट्रेनिंग को आगे डिलीवर कर सकते हैं या नहीं, अपनी प्रेजेंटेशन को आगे डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। तो पहले 30 सेकंड पर आपने बहुत फोकस करना है और उस हिसाब से आपने जितना मतलब अपने ऑडियंस को आप इंगेज रख सकते हैं, जितना अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी हो, तो आप अपनी ऑडियंस को जब अट्रैक्ट करेंगे तो उस हिसाब से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और जब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो मेरे ख्याल में बड़े आसानी तरीके से उस रास्ते पर आगे जा सकते हैं। ये नो द ऑडियंस से मुझे एक बात अभी जहन में आई कि कभी कभार हम कहते हैं कि फीडबैक में लास्ट में लूंगा, क्वेश्चन आंसर में लास्ट में लूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप ये चीज अपने ऊपर अप्लाई करें, जो कि मैं नॉर्मली करता हूं और जो नॉर्मली अच्छे प्रेजेंटर का, अपने अच्छे स्पीकर का, अच्छे जो है ट्रेनर्स का यही होता है मेरे ख्याल में कि वो लास्ट में सेशन नहीं लेते। मेरे ख्याल में अगर वो कहते हैं कि यार लास्ट में आप क्वेश्चन करें, स्टार्ट में ना करें, मेरा इससे जो है मेरी इंटेंशन उस चीज पे अगर पड़ी है सही तरीके से तो फिर वो जिग हो जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर आपके क्वेश्चन करने से वो आपको बताता है कि आपने दरमियान में क्वेश्चन नहीं करना है और उसकी मतलब रेपो जो है वो खराब होती है उस चीज से, और जो उनकी डिलीवरी होती है वो खराब होती है उस चीज से, तो मेरे ख्याल में फिर उनको भी अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है। क्योंकि हमने तो एनी टाइम ऑडियंस को वेलकम करना है और जब ऑडियंस जो है आपको दरमियान दरमियान में आप उनको इंकरेज करेंगे कि वो आपसे क्वेश्चन करें, आप उनकी इंकरेज करेंगे कि वो आपको फीडबैक दे, तो मेरे ख्याल में उसमें आपको भी थोड़ा सा पॉज मिलता है। अगर फॉर एग्जांपल आप घंटे के हिसाब से बिल्कुल लगे रहे तो मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन भी आपकी कभी कभार जिग हो जाती है। तो नो द ऑडियंस से एक बात मैं रिलेट करना चाहता हूं कि कभी भी आपने प्रेजेंटेशन करनी है तो आपने स्टार्ट में कहना है कि यू आर वेलकम। जब आप चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे दरमियान में रोक क्या फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन से भी आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, उस फीडबैक से भी आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पर अगर हम अमल करें तो मेरे ख्याल में
बड़े अच्छे हम स्पीकर बन सकते हैं, बड़े हम अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अगर ये ना हो तो इवन अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट हम बातें कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है ट्रबल स्पॉट जहाँ पर आता है एक मतलब स्पीकर के लिए, ठीक है, एक प्रेज़ेंटर के लिए, तो ट्रबल स्पॉट ये आता है कि हमें अपनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में पता नहीं होता। और अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में हमें तब पता होगा जब हमारी पर्पस क्लियर हो, जब हमारे पास नॉलेज हो, जब हम लेस इन्फॉर्मेशन, यानी लेस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करें और हमें अपने ऑडियंस के बारे में बताओ, हमें एंगेजमेंट के बारे में बताओ कि हम कैसे चीजों को एंगेज करेंगे, हम कैसे चीजों को सिस्टमेटिक ऑर्डर में लेके आएंगे। तो अगर ट्रबल स्पॉट यहां पर आती है कि हमें अपने स्टार्टिंग एंड एंडिंग के बारे में बतानी है, हमें क्लोजिंग के बारे में बतानी है, तो फिर हमारा मैसेज जितना भी है वो बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट जाएगा, क्योंकि चीजों को समेटना ये भी एक आर्ट है, ठीक है जी। कुएं में बंद करना ये तो हमने बहुत सुना है, लेकिन चीजों को समेटना ये एक आर्ट है जो हमें सीखना चाहिए। जब हम लोगों के सामने मतलब होते हैं, जब हम लोगों के सामने बात करते हैं, तो हमने ट्रबल स्पॉट इस चीज को बिल्कुल हटाना है कि हमने स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करनी है। अच्छा जी, अ, हम अगर ये सारी चीजें अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए रूल ये है, और वो मेरा अपना तैयार करदा रूल है कि हम एंजाइटी का शिकार ना बने। इसमें मेरा एक सेशन भी प्रीवियस हुआ है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ठीक है। वो तो अलग ही डिस्कशन है, वो आप प्रीवियसली वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा कि आपने एंजाइटी पर फोकस नहीं करना है। एंजाइटी वो चीज होती है जो आपको फ्यूचरिस्टिक चीजों के बारे में डराती है, कि मैं यार कल अगर जाऊं, मैं बात करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं बात ना कर पाया तो, अगर ये काम हो गया तो, यानी अगर से लेके तो पे आ जाता है। और ये हमें एक साइन ऑफ इंटरोगेशन की वहां पर रोक लेती है कि हमने ये चीज कैसे करना है, तो उस हिसाब से हम एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो हमने एंजाइटी को बिल्कुल मतलब हमने सोचना ही नहीं है कि मैंने कल जाना है और मैंने ट्रेनिंग देनी है, अगर ये हुआ तो हमने ये फोकस नहीं करना है, बल्कि साइकोलॉजी का एक रूल है कि हमने पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है। हमने एंजाइटी को रिमूव करना है, तो बड़े आसान तरीके से हम इस चीज को हम बिल्कुल साइड पे कर सकते हैं कि मैं कल जाऊंगा, मैं अच्छा प्रेजेंट करूंगा, मैं अच्छा कम्युनिकेट करूंगा वहां पे, और मैं लोगों से सीखूंगा, मैं लोगों को सिखाऊंगा। यानी अगर इस अप्रोच के साथ हम जाए तो मेरे ख्याल में हम बड़ी आराम से रात को नींद भी कर सकते हैं, और जो एंजाइटी का फैक्टर है उसको बड़े अच्छे तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ से, जो कि हमेशा हमारे लिए पब्लिक स्पीकिंग में और हमारे ट्रेनिंग में जो है वो एक मतलब मैं कहूंगा एक दीवार सा बना होता है, ठीक है जी। तो हमने अपने लिए दीवार नहीं, बल्कि हमने अपने लिए पुल बनाने हैं, हमने अपने लिए बैरियर्स खड़े नहीं करने हैं, बल्कि हमने अपने लिए एक सपोर्ट बनानी है कि जिससे हम आगे आराम से जाएं और आराम से जो है हम काम करें। अच्छा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये तो मैंने आपको समझाए, कुछ रूल्स थे, उसके साथ साथ रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिस पर हम काम करें तो वो भी हमारी प्रेजेंटेशन और भी अच्छी हो सकती है। हम पिच पर बहुत ज्यादा फोकस करें, अपने वर्बल और नॉन वर्बल की जो हम करते हैं तो उस चीज पे हम फोकस करें। कभी कभार हम हमारी आवाज एक सिमट में जा रही होती है, यानी तेज होती है, कभी हमारी आवाज बिल्कुल लो होती है, तो हमने मतलब एक ही मीडियम पे नहीं रखना है। हमने अपनी आवाज की क्वालिटी को, अपनी टून को हमने बिल्कुल मतलब वेव का शक्ल नहीं होता, जब नॉर्मली हम वेव की एग्जांपल लेते हैं तो वो अपने हिसाब से जो है वो ऊपर नीचे होता है। तो हम भी अपने हिसाब से, बात के हिसाब से जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ब खुद आएगा कि हम बात के हिसाब से जो है अपने टून को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हमारे नॉन वर्बल हैं, जो कि बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन में, बहुत जरूरी है एक ट्रेनिंग सेशन में, जैसे कि हम मतलब बॉडी लैंग्वेज हमारा होता है, हमारे हाथ के इशारे होते हैं, ठीक है जी, हमारा आई कांटेक्ट होता है, हम चीजों को जो है अपने साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सारे हॉल पे अगर हम आई कांटेक्ट रख लें, सारे लोगों पे अगर हम आई कांटेक्ट रख लें, तो मेरे ख्याल में हर एक बंदे को इंपॉर्टेंस मिलेगी। ये एक टिप है। और उस हिसाब से हम अपनी आवाज को थोड़ा सा कंट्रोल करें, मतलब एक ही पिच में ना जाए, बल्कि हम वेरिएशन लाएं अपने पिच में, और उस हिसाब से जो है हम नॉन वर्बल चीजों पे बहुत ज्यादा हम फोकस करें। और रैंडम इंट्रोडक्शन हम ले लें, साथ में रैंडम इंट्रोडक्शन ले लें, रैंडम क्वेश्चन ले लें, रैंडम फीडबैक ले लें, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम इस चीज पर फोकस करें और इस चीज पे हम प्रैक्टिस करें। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि ये तो चले आपने सेशन की बात की, तो हम प्रैक्टिस इस चीज पे कैसे करेंगे? तो बड़ी आसान बात है, अपने सामने मोबाइल रखें, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है जी। तो अपने सामने मोबाइल रखें, क्योंकि मोबाइल की हेजिटेशन भी बड़ी खतरनाक होती है, वो हॉल से ज्यादा मोबाइल की जो है मतलब
हेजिटेशन होती है, वहां पर खौफ होता है कि यार मैं मोबाइल के सामने कैसे बोलूंगा, मैं अपने कैमरे के सामने कैसे बोलूंगा, क्योंकि कैमरे के सामने भी बोलना बहुत ज्यादा जो है कभी कभार लोगों के लिए परेशानी का बायस बनता है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट प्रैक्टिस आप ऐसे करें, जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई वो बिल्कुल अपने मोबाइल से आप स्टार्ट ले सकते हैं, अपने घर में आप स्टार्ट ले सकते हैं। और ये तो बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताएंगे जो बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर इस बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स पर भी हम काम करें, तो जो मुझसे नॉर्मली ट्रेनिंग में क्वेश्चन करते हैं, तो उनको मैं हमेशा बताऊंगा कि आप मेरी ये वाली वीडियो देखें, जिससे आपकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन आपकी बनेगी, कंप्लीट आप एक मैं कहूंगा फुल प्लेज आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, फुल प्लेज आप एक कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो बड़े आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो इंशाल्लाह प्रॉपर एक कोर्स की शक्ल में मिलेंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बार बार क्वेश्चन करते थे, तो उनके लिए मैंने एक छोटे से अपने हिसाब से टिप्स एंड ट्रिक्स तैयार किए थे, जो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करता हूं। और उम्मीद है इससे आप लोग जो है मुस्तफीद होंगे, और उम्मीद है आप आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे, जो कि मतलब एटलीस्ट अपने बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई बंदा ट्रेनर बने, जरूरी नहीं कि हर कोई बंदा जो है पब्लिक स्पीकर बने, यानी एटलीस्ट अपनी बात को पहुंचाने के लिए भी ये सारी चीजें जो है ये बहुत जरूरी है, और इस पर हमने फोकस करना है। तो बहुत ज्यादा खुश रहिए जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।